Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla, and today we are going to talk about nosode and the drug picture of Sorainum. So if you want to know about Sorainum, सबसे पहले आप सोरा क्या है, you have to understand this. सोरा का अगर हम बात करें organon point of view से, this is the cause of thousands of disease. ठीक है, हमारा aphorism 8081 is dedicated to सोरा. सोरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया एंड इट इज द कॉज ऑफ नॉन वेनरल chronic disease. किसी भी तरह का कोई भी डिजीज है एंड इट इज नॉन वेनरल इन नेचर, देन सोरा माइट बी द अंडरलाइंग कॉज और माइजम. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी मैं इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाली हूँ पहले. ठीक है, तो प्रिपरेशन में क्या है, इसमें सीरोपुल्युएंट मैटर ऑफ स्केबीज वेसिकल वाज यूज्ड बाय हैनिमन. सबसे पहले प्रूविंग जो किया वो डॉक्टर हैनिमन ने की है. ठीक है, और डॉक्टर हैनिमन ने उस टाइम पे क्या यूज किया है इसके लिए, सीरोपुल्युएंट मैटर ऑफ स्केबीज. स्केबीज का जो पुल्युएंट मैटर था उसको यूज करके, पोटेंटाइज करके, डॉक्टर हैनिमन ने दिस नोसोड सोरायनम वाज प्रूव्ड बाय हिम. आफ्टर पोटेंटाइजिंग दिस नोसोड उन्होंने ये सारा प्रूविंग किया है. ठीक है, और अभी ग्रॉस है, ग्रॉस ने अलग तरीके से इसको बनाया है एंड हेरिंग ने भी अलग तरीके से प्रिपेयर किया है. सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर हमें 3-4 ऑथर का पूछ लिया है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोरायनम, डॉक्टर हैनिमन ने स्केबी से प्रिपेयर किया है. देन आता है आपका सोरा सिक्का. सिक्का अगर कहीं पे भी हम बात करते हैं दैट मीन्स ड्राइनेस, राइट. तो सोरा सिक्का प्रोडक्ट ऑफ सोरा सिक्का, दैट इज एपिडर्मॉइड इफ्लोरेसेंस ऑफ पिटेरियस. ठीक है, उसका जो एपिडर्मॉइड इफ्लोरेसेंस मतलब वो निकला होगा, डिस्फर्मेशन जो हुई है उसको उठा के इन्होंने बनाया सोरा सिक्का एंड बाय ग्रॉस. देन सॉल्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा. डॉक्टर हेरिंग ने कहाँ से बनाया इसको, सॉल्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा. कोई भी प्रोडक्ट लिया है सोरा का, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्केबीज हो सकता है या फिर पिटेरियसिस से हो सकता है वो, राइट. देन ये था इसके प्रिपरेशन के बारे में जनरल. देखो, अगर फाइनल ईयर में आप है और आपको ज्यादा कुछ सोरायनम के बारे में पता नहीं है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड द प्रिपरेशन डन बाय डॉक्टर हैनिमन. उनका प्रिपरेशन आपको याद रखना है, दैट इज वेरी बेसिक. स्केबीज से हुआ था. ठीक है, वेसिकल्स में जो प्लूएंट मैटर है उससे उन्होंने उसको पोटेंटाइज करके नोसोड तैयार करा है. नोसोड का डेफिनेशन है मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये डिजीज प्रोडक्ट से इसको प्रिपेयर किया गया है. अब बात कर लेते हैं इसका जनरल के बारे में. सो आज की वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट वन, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल सिम्टम्स. जो पर्टिकुलर्स की हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ठीक है, बिकॉज सोरायनम इज नॉट समथिंग यू कैन फिनिश ऑफ इन 10-15 मिनट्स. नहीं, दिस इज अ वेरी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, हम जब पढ़ते हैं तो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन काफी अच्छा है, काफी बड़ा है. सेम गोज विद दिस रेमेडी, सोरायनम, मेडोरायनम, सिफ्लाइनम. ये जितना भी नोसोड्स है इन सब में टाइम तो लगेगा हमें. ठीक है, 10-15 मिनट में ये खत्म नहीं होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. सोरा को, सोरायनम को अगर याद रखना, आप सल्फर याद रखो. ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर सोरायनम, सल्फर से इसका बहुत रिलेशन है, बिकॉज वो भी स्किन के लिए दिया जाता है. अगर आप ध्यान लगाएंगे तो सल्फर भी, सल्फर इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट. अगर एलोपैथिक मेडिकेशन प्रिपरेशन या ऑइंटमेंट का देखें तो सल्फर एक कॉम्पोनेंट है हर ऑइंटमेंट में, मोस्टली ऑइंटमेंट में आपको मिल जाएगा. तो सल्फर इज वन ऑफ द रेमेडी यूज फॉर स्किन सिम्टम्स, बहुत कॉमनली यूज होता है. तो सल्फर आप याद रखो, यू विल गो विथ सोरायनम. दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आई विल टेल यू. सो एज सल्फर हैज बीन द चीफ रेमेडियल एजेंट इन बोथ स्कूल इन ट्रीटमेंट ऑफ इच. अभी जो मैंने बताया कि इच के लिए, स्किन कंप्लेन के लिए, दोनों स्कूल में सल्फर बहुत अच्छे से यूज किया है, यानी ओल्ड स्कूल में एंड आर स्कूल ऑल्सो. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इच लाइक इरप्शंस, इट इज नेचुरल टू फाइंड द नोसोड ऑफ सोरा और कॉन्स्टिट्यूशनल इच, अ क्लोज एनालॉग ऑफ सल्फर. जो अभी बताया कि सल्फर इज अ क्लोजली रिलेटेड टू सोरायनम. व्हाई? बिकॉज दोनों ही स्किन कंप्लेंट्स के लिए यूज होते हैं. ठीक है, बहुत क्लोजनेस है इनमें. अब बात करते हैं आगे. सोरायनम हैज बीन प्रूव्ड एंटायरली इन द पोटेंसीज. पोटेंसीज में प्रूव की गई है, नॉट इन टिंक्चर. कोई टिंक्चर वगैरह में नहीं है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ये पोटेंसीज में प्रिपेयर किया है. ऑफन गिव इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड कैचिंग. सो कहीं ना कहीं आपका ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है. ठीक है, तो कोल्ड कैचिंग जो पर्सन होते हैं, कोल्ड कैचिंग के लिए अगर नॉर्मली बात करें तो एक हेपारसच भी है ना हमारा, यू कैन कंपेयर इट विद दैट. देन एकोनाइट वगैरह भी होता है, उसमें ओपन एयर से भी दिक्कत है.
कैलकेरिया कार्ब है, साइलीशिया है, इन सब में कोल्ड कैचिंग जो है बहुत कॉमन है. यू कैन कंपेयर ऑल दीज रेमेडीज. ठीक है, तो वन ऑफ द रेमेडी विच इज गिवन फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड कैचिंग. Soranum is indicated in chronic case when well selected remedy failed to relieve. Soranum एक नोसोड है, तो एक नोसोड का इंडिकेशन पता क्या है? हम यहाँ पे ऑर्गेनल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकते हैं कि नोसोड का इंडिकेशन क्या होता है. जब भी कोई केस अच्छे से एक्ट कर रहा था, ठीक है, या तो एक नॉर्मल वाइटल रिएक्शन आना बंद हो जाए, ठीक है, या एक केस स्टैंड स्टिल हो जाए, वो इंडिकेशन होती है हमारे नोसोड की. सो व्हेन द वेल सेलेक्टेड रेमेडीज फेल टू रिलीव और टू परमानेंटली इंप्रूव. एक्यूट डिजीज की अगर बात करेंगे यू विल गो विद सल्फर, बट अगर क्रॉनिक केस की बात कर रहे हैं तो देन यू कैन थिंक ऑफ सोरायनम. Also when sulfur seem indicated but fail to relieve. Also when sulfur seem indicated but fail to relieve. मतलब कि आपने पूरा ड्रग पिक्चर बना लिया, ठीक है, यू आर जो ड्रग पिक्चर आ रहा है यू विल थिंक ऑफ सल्फर कि हाँ ये पूरा मैच सल्फर से हो रहा है. आपने दे भी दिया है, सल्फर दिया है पेशेंट को, बट स्टिल द पेशेंट डिडंट इम्प्रूव आफ्टर दैट. सो यू कैन थिंक, फिर दोबारा केस टिकिंग करेंगे, अगेन द पिक्चर ऑफ सल्फर इज देयर, बट यू कैन गो विद सोरानम दिस टाइम. सो कीप इन माइंड, एक्यूट डिजीज के केसेस में आप सल्फर दे सकते हो जब आपका रेमेडी काम ना करे, और क्रॉनिक केस में यू कैन थिंक ऑफ सोरायनम. आई थिंक इतना क्लियर है अभी आपको. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉर्मली सोरायनम का क्या क्या इंडिकेशन है. पहली चीज क्या है? स्क्रोफुलस नर्वस, रेस्टलेस पर्सन हु आर इजीली स्टार्टल. सोरा जो मायाजम है ना, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर, एंजाइटी. आप एकोनाइट भी देखो, सोरिक पिक्चर तो है उसमें, कितना फियर है उसको, फियर है प्रेगनेंसी में उसको है, फियर ऑफ डेथ है उसको, फियर ऑफ डिजीज है उसको, कितनी सारी चीजें हैं. और अगर नाइट्रिक एसिड भी पढ़ते हो तो उसमें फियर ऑफ कैंसर है, ठीक है, उस बट नाइट्रिक एसिड इज ऑफ सोरा प्लस साइकोसिस एंड सिफिलिस, तीनों मायाजम उसमें मिलता है हमारा, ठीक है. तो सोरिक फैक्टर आया तो वहां पे फियर फियर बहुत जनरेट होता है. सेम गोज विद दिस पर्सन, अब फियर है तो नर्वस भी होगा, रेस्टलेस पर्सन हु आर इजीली स्टार्टल्ड. गॉट इट. नेक्स्ट, सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर डिजीज. ठीक है, हो सकता है वो कोई एक्यूटी डिजीज हुई हो उसको, ठीक है, कोई फीवर हुआ हो लाइक टाइफाइड वगैरह कुछ हुआ हो, या कोई भी एक्यूट कंडीशन हुआ, उस सीवियर डिजीज हुआ, उसके बाद से लैक ऑफ रिएक्शन, मतलब वो कुछ भी मेडिकेशन कर रहा है या नॉर्मल उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर इज लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर डिजीज, उसके लिए आप सोच सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम. कंप्लेन ऑफ सोरिक ओरिजिन, पेशेंट एमिट अ डिसएग्रेबल ऑर्डर. मैंने अभी बताया इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल जनरल्स या मार्क सिम्टम्स जो है उसके, वो बात करेंगे जो पूरा एक सोरायनम का कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसमें वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज इसका ऑर्डर, वो ऑफेंसिवनेस इतनी ज्यादा है. डिसएग्रेबल ऑर्डर से ये जो बात कर रहा है, दिस इज कैडेवरस टाइप. ठीक है, जैसे मुर्दा होता है ना, डिकेइंग वाला, वैसा वाला इसमें से स्मेल आएगा. अब कोई भी कंडीशन हो सकता है, ईयर में कोई डिस्चार्ज है, एक्जिमा है, तो उसका जो ऑर्डर होगा ना वो बहुत डिसएग्रेबल होगा, यू कैन नॉट स्टैंड देयर, ऐसे वाला कंडीशन. ठीक है, अगर बच्चों की बात करें तो पेल, सिकली, डेलिकेट चिल्ड्रन. नेक्स्ट है पीविश, अनहेल्दी लुकिंग चिल्ड्रन हु हैव अ डिसएग्रेबल ऑर्डर अबाउट देम. मतलब उन जो बच्चे हैं उनमें से एक स्मेल, अजीब सा स्मेल आपको आएगा ही आएगा. ठीक है, डर्टी पीपल इन हुम द बॉडी हैज फिल्दी स्मेल. अगर देखो अब आप यहाँ सल्फर से कंपेयर कर लो, सल्फर को क्या बोलते हैं? रैग फिलोसफर, राइट, क्योंकि वो वैसा बन के रहता है. तो वही चीज आप सोरायनम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक फिल्दी स्मेल है अबाउट द होल बॉडी विच नो अमाउंट ऑफ वॉशिंग कैन रिमूव. तो इवन जो चिल्ड्रंस हैं, राइट, और जो पेशेंट है वो भी, कितना भी आप उसको वॉश कर लो, नहाने को बोल दो, बेदिंग वगैरह सकते हैं, बट नथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव. ऐसा डिसएग्रेबल ऑर्डर उनसे आएगा. ठीक, दो सब्जेक्ट टू डिजीज ऑफ द ग्लैंड एंड स्किन हु हैव हैड इरप्शन सप्रेस्ड. अब क्योंकि मैंने पहला ही एप्लीकेशन इसका क्या बताया था, स्किन का, सल्फर और इसको कंपेयर जब हम कर रहे थे तो स्किन के अकॉर्डिंग कर रहे थे, राइट. तो अगर उसको ध्यान में रखा जाए, जहां पे भी सप्रेशन है ऑफ इरप्शन,
कहीं के भी इरप्शन को सप्रेस किया गया, भले ऑइंटमेंट लगाया आपने, कॉटराइज कराया आपने, कुछ भी कराया, उस केस में द चीफ की नोट ऑफ सोरायनम इज लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी एक्यूट उसको डिजीज हुआ या कोई भी सीवियर डिजीज उसको हुआ, पास ऑन हो गया, मतलब 2-3 महीने पहले सीवियरली वो बीमार पड़ा, उसके बाद से लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। देन प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा थकावट है आफ्टर एक्यूट डिजीज, डिप्रेस्ड हो सकता है, होपलेस हो सकता है, नाइट स्वेट, काइंड ऑफ उसका मेंटल डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। होपलेसनेस एंड डेस्पेयर ऑफ परफेक्ट रिकवरी इज अ पार्ट ऑफ लैक ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर मेंटली वो प्रेजेंट करेगा तो किस तरीके से करेगा कि देयर इज नो होप फॉर मी टू इम्प्रूव, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। एंड एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इतना होपलेस है कि अपना पहले बीमारी अगर किसी को बता भी रहा है, देन ही विल मेक अनदर पर्सन मिजरेबल, बार बार बता के, ठीक है। वैसा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी है सोरायनम का। हो गया। देन इमेशिएशन एंड फॉल बॉडी ऑर्डर में अकम्पनी, ठीक है, साथ में इमेशिएशन हो सकता है, कोई एक्यूट डिजीज हुआ उसको, उसके साथ इमेशिएशन या फिर ये फॉल बॉडी ऑर्डर। 4 चीजें हैं, वाइटल रिएक्शन लैक करेगा, तो मेंटली देखेंगे डिप्रेस्ड वाला कंडीशन है, होपलेस है, रिकवरी नहीं हो पाएगी ऐसा इसको लगता है, एंड फॉल ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये सारे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगेन फॉलनेस मैंने अगर 4 बार बोला दैट मीन्स इट इज सो इम्पोर्टेंट इन सोरायनम। फॉलनेस में बी कंसिडर द सेकेंड की नोट ऑफ सोरायनम। इरप्शन हैव ऑफेंसिव डिस्चार्ज, कोई भी इरप्शन हो सकता है, स्किन का किसी भी पार्ट में कोई भी इरप्शन हो सकता है, एंड इट हैव वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। लाइक अगर ओटोरिया की बात करें, हॉरिबली ऑफेंसिव, डायरिया की बात करें, स्पेशली ऑफ कॉलेरा इन्फेंटम, जिस टाइम पे ये प्रूव किया था उस टाइम पे कॉलेरा तो बहुत प्रोमिनेंट था, तो जो डायरिया से भी एक डिसएग्रेबल सेंसेशन है, प्रोफ्यूज वाटरी, डार्क ब्राउन एंड इवन ब्लैक, इज अ प्यूट्रिड स्मेलिंग लाइक कैरियन। देखो कैरियन का मतलब है डिकेइंग टाइप होगा, ठीक है, जैसे डेड फ्लैश होता है एनिमल का, उसमें से जो स्मेल आता है, ठीक है, वैसा वाला जो होता है उसको बोलते हैं कैरियन लाइक ऑर्डर। तो सोरायनम में याद रखना कैरियन लाइक ऑर्डर होगा उसका, डिस्चार्जेस उसके कैरियन लाइक हो गए। नेक्स्ट है इसका जनरल सिम्टम है sick babies will not sleep day or night but worry, fret, cry like jalapa. Child is good, play all day, restless, troublesome, screaming all night. लाइकोपोडियम में इसका रिवर्स दिया है कि बच्चा जो है पूरा फुल डे मदर को तंग करेगा, लेकिन रात में बहुत आराम से सोएगा, तो फिर क्या अच्छी बात है, रात में सोएगा तो मदर भी आराम से सो सकती है, ठीक है। लेकिन ये वाले सोरायनम वाले बच्चे कैसे हैं, दिन में तो मस्त रहेंगे और जब सोने का टाइम होगा तब तंग करेंगे, ठीक है। तो वो मदर के लिए भी मिजरेबल वाला कंडीशन हो जाता है कि कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू एडजस्ट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है एक चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया इसमें, सिक बेबीज विल नॉट स्लीप डे और नाइट बट वरी, फ्रेट, क्राई, और उससे क्या होगा, मदर को भी परेशान करना। चाइल्ड इज गुड ऑल डे, पूरा दिन बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है, मस्त खेल रहा कूद रहा है, कोई रोना धोना नहीं है, लेकिन पूरी रात चिल्लाएगा, रोना धोना सब शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में, which is a reverse of lycopodium. Whole body painful, easily sprained and injured. ये वन लाइनर है बट बहुत मार्क सिम्टम है सोरायनम के, कि पूरा बॉडी में दुखन है, ऐसे लगता है पूरा स्प्रेन है या चोट लग गया है, लाइक आर्निका हुआ, ठीक है, आप कंपेयर करेंगे रस्टॉक्स के साथ, यहाँ पे सोरेनस बहुत मार्क है, राइट, रस्टॉक्स में स्प्रेन वाला सेंसेशन है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो होल बॉडी पेनफुल, इजिली स्प्रेन एंड इंजर्ड, याद रखना। देन है ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर, चेंज ऑफ वेदर, वियर ऑफ फर कैप। अगर समर भी है ना, ये वाला पेशेंट ऐसा है, समर भी है ना तो भी ये फर कैप पहनेगा, फर कैप, सोचो शॉल से कवर कर रहा है या फर कैप ऐसा कोई आपको दिखता है, तो ये इतना चिली है, ठीक है, चिली का भी पूरा लेवल है 3+ मान के चलो इसका एनालिसिस अगर आप करेंगे। वियर अ फर कैप ओवर कोट और शॉल इवन इन हॉटेस्ट समर वेदर। अब जिसका थर्मल रिएक्शन एमबी होगा या थोड़ा चिली होगा वो तो फर कैप नहीं पहनेगा समर में, इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन जिसका बहुत ज्यादा, जिसको गर्मी में भी ठंड लग रहा है वो तो पूरा कवर अप करके चलेगा। दैट इज टिपिकल अबाउट सोरायनम के बारे में, ठीक है। स्टॉर्मी वेदर ही फील एक्यूटली, फील्स रेस्टलेस फॉर डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। एक तो समर में भी फर कैप, ठीक,
इसका मतलब वेरी चिली, चेंज ऑफ वेदर से इसको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, चेंज ऑफ वेदर से दिक्कत होगा तो इसका एक सिम्टम हमने पढ़ा था ना, इजिली कैच कोल्ड, वो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्टलेस फॉर डेज बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, फॉस्फोरस। और भी रेमेडीज हैं, रोडोडेंड्रोन वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे इसको बहुत रेस्टलेसनेस होता है और प्रॉब्लमेटिक भी होता है ये। ड्राई स्केली इरप्शन डिसअपियर इन समर, रिटर्न इन विंटर। विंटर में इसका एग्रेवेशन है, तो जो स्किन सिम्टम इसका समर में जाके ठीक हो जाता है वो विंटर में रीअपियर कर जाता है। दिस इज अबाउट सोरायनम स्किन इरप्शन। फील अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक। देखो ये मैंने कलर भी अलग ही लिया है इसके लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब भी उसको कोई अटैक होने वाला, अटैक इन द सेंस कि उसको कोई भी इरप्शन आने वाला है या फिर फीवर आने वाला है या कैच कोल्ड, ये सब चीजें होने लगता है ना, तो उससे पहले एक दो दिन पहले कैसा लगता है उसको, आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनयूजुअली वेल मतलब जो वो पूरा टाइम भी उसका पर्सनैलिटी नहीं था कि रोज आए दिन उसको कुछ दिक्कत लगी हुई है, वो भी नहीं है इसको। अनयूजुअली वेल डे बिफोर अटैक। एक्सट्रीमली सोरिक पेशेंट, नर्वस, रेस्टलेस, इजीली स्टार्टर्ड। अब देखो जब बनाया ही हमने स्केबीज से, जहां से हमारा वो प्रॉपर हम प्रूविंग जो कर रहे हैं वो स्केबीज वाला इरप्शन से लेके करा है, उसने म्यूकोपुलियन डिस्चार्ज लेके डॉक्टर हनुमान ने प्रूव किया है, तो वो प्रेजेंटेशन भी कैसा देगा, पूरा सोरिक प्रेजेंटेशन देगा। वही बात इसने बोला है, एक्सट्रीमली सोरिक पेशेंट, नर्वस, रेस्टलेस, स्टार्टल्ड। ऑल एक्सक्रीशंस, डायरिया, लिकोरिया, मेंसेस, पर्सपिरेशन, किसी भी तरह का एक्सक्रीशन, सब में कैसा डिसऑर्डर है, कैरियन लाइक। ठीक है, नेक्स्ट है एंग्जियस, फुल ऑफ फियर। अभी माइंड की तो बताया था उसका कि डेस्पेयर है और सैडनेस ज्यादा है, होपलेसनेस है, बिल्कुल नहीं लगता कि रिकवर कर पाएगा, राइट। तो उसी की वजह से एंग्जियस है, फुल ऑफ फियर, एविल फॉरबोर्डिंग्स, रिलीजियस मेलनकली, वेरी डिप्रेस, सैड सुसाइडल थॉट्स एंड डेस्पेयर ऑफ सेल्फ, मेलिलोटस ऑफ रिकवरी। सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा वो डेस्पेयर है, रिकवरी, सैडनेस, ये सब चीजें उसको हो रही है, तो उसको क्या लगता है, रिलीजियस मेलनकली, मैंने कुछ गलत करा है, मेरे कुछ गलत होने वाला है, मुझे किसी चीज की सजा मिल रही है, सुसाइडल थॉट्स आने होंगे उसको, वेरी डिप्रेस, इस तरह की उसके एंग्जाइटी, फियर, ये सब बढ़ता जाएगा। डिस्पोंडेंट, फियर ही विल डाई, क्योंकि सोरा का एक कॉमन सिम्टम मैं अगर बताऊं मायाजम का, कि ये पर्सन डरेगा तो बहुत, लेकिन ही इज नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई। याद रखना, फियरफुल, पूरी जिंदगी उसके डर में निकल जाएगी लेकिन वो मरता नहीं है, एज कम्पेयर टू अगर सिफ्लाइनम और साइकोटिक की बात करें, बिकॉज वो तो ज्यादा सुसाइडल और हो जाते हैं, तो दे कैन टेक ऑफ देयर लाइफ, बट ये जो पर्सन है इसको सिर्फ एंग्जाइटी और फियर होता है। तो फियर ही विल डाई, दैट ही विल फेल इन बिजनेस, सारा इसका फियर और एंग्जाइटी पे आ गया। ड्यूरिंग क्लाइमैक्सेस, मेकिंग हिज ओन लाइफ एंड दैट ऑफ दोज अबाउट हिम इंटॉलरेबल, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अपना लाइफ तो बताएगा ही बताएगा, दूसरों को भी अपना पूरा प्रॉब्लम ऐसे बता के, जैसे मैंने पूछ लिया किसी से कि हाँ हाउ आर यू फीलिंग, ओके आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके ठीक है, ही इज जस्ट टेलिंग मी ये वॉट एवर देयर प्रॉब्लम इज, लेकिन उसके बाद क्या, बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, वो चीज का अफेक्ट मुझे भी होगा ना। वाइब्स जो हम बोलते हैं वो फर्क पड़ता है ना, एनर्जी का भी, नेगेटिव पॉजिटिव। सेम गोज विद दैट पर्सन, मेकिंग हिज ओन लाइफ एंड दैट दोज अबाउट हिम इंटॉलरेबल, ड्रिवन टू डेस्पेयर विद एक्सेसिव ईचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा उसका ईचिंग है उतना ज्यादा वो डेस्पेयर, सैडनेस की तरफ हो जाता है। ठीक है, ईचिंग इसका बहुत प्रोमिनेंट है, खुजलाता रहेगा पूरा बॉडी। ठीक, अब दिस वाज ऑल अबाउट आर द जनरल इंडिकेशंस, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर्स, हेडेक के बारे में बात कर लेंगे, राइट। उसका फिर नोज, ईयर, स्किन पे क्या प्रेजेंटेशन होगा, उस जीआई पे क्या प्रेजेंटेशन है, थ्रॉट पे क्या है, जीआई पे क्या है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या आएगा, फीमेल में क्या प्रेजेंटेशन देगा वो, रेसिपी पे क्या कंप्लेन है उसका। So I hope guys इतना आपको clear है. Let's meet in the second video and I will tell you the details or particulars of this remedy.